रैवंत और अनंतेश्वर की महिमा, सावित्री की कथा, सावित्री व्रत की महिमा तथा ब्रह्मा सावित्री के पूजन का महत्व। महादेव जी कहते हैं, महादेवी तदंतर सावित्री से नैऋत्य कोण में स्थित अश्वारूढ़ राज भट्टारक रैवंतक का दर्शन करने के लिए जाएं। उनके दर्शन से मनुष्य सब आपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि में उनकी पूजा करता है, उसके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता। इसलिए यत्न पूर्वक उन्हीं की पूजा करें। उससे दक्षिण अंतर द्वारा स्थापित अनंतेश्वर लिंग है। वह स्थान लक्ष्मणेश्वर से पूर्व दिशा में है। वह सब पापों का नाशक और बड़े भारी विष का विनाशक है। सिद्ध और गंधर्व ही उसकी पूजा करते हैं। वह उपासक को मनोवांछित फल देने वाला है। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जो अनंतेश्वर की पूजा करता है, वह घोर पातकों से मुक्त होकर नागलोक में प्रतिष्ठित होता है। पार्वती मद्र देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे। परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अश्वपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहां उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई। उनके हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा था और मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। सावित्री बोली, राजन, वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, मुझे संतान दो। सावित्री बोली, राजन, तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर कुछ काल के बाद राजा अश्वपति के यहां एक दिव्य रूप धारणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई देव कन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देव रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वरण नहीं किया। मैं जब विचार करके देखता हूं, तब यहां तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दिखाई देता। अतः देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय न हूं, ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैंने धर्मशास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूं। तुम स्वयं पति का वरण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकल गई। वह राजर्षियों के सुंदर तपोवनों में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थों में घूम फिरकर पुनः घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवर्षि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, स्वांश देश में धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते हैं। उनका नाम द्युमत सेन है। वे दैववश अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे वैर रखता था। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया। राजा द्युमत सेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूं। नारद जी ने कहा,
राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसने गुणवान सत्यवान का वरण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य भाषण करती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है। अतः उसका दूसरा नाम चित्राश्व है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। द्युमत्सेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उशीनर राजशिवी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान तथा अतिशय बलवान है। परंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वरण करो। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं। विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वरण कर लिया। अब वे मेरे पति हो गए, अतः दूसरे किसी का वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है और फिर उसे कार्य रूप से परिणत किया जाता है। मैंने भी यही किया है। इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यूं कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल, फूल, समिधा और कुशा एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। तत्पश्चात वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रखकर सोना चाहता हूं। सावित्री बोली, महाबाहु, आइए विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम पर चलेंगे। तदंतर सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ज्यों ही पृथ्वी पर सोए त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए वे साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्निशिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूं। तुम्हारे पति की आयु क्षीर्ण हो गई है।
मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। उनके यूं कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई, अब लौट जा। इस मार्ग पर कोई जीवित पुरुष नहीं चलता। सावित्री बोली, भगवन, मुझे चलने में न तो परिश्रम होता है और न ग्लानि ही। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्य नंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हों, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हों, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम पर गई। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिससे उसके सौभाग्य की रक्षा हुई। पार्वती ने पूछा, महेश्वर, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह कैसा है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया है उसका वर्णन करता हूं, सुनो। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण करे। जो स्त्री त्रिरात्र करने में असमर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन तड़ाग, किसी बड़ी नदी अथवा झरने में स्नान करे। यदि पांडुकूप में स्नान कर ले तो सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखें और उसमें सोने चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी की सर्वांग शोभित प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन प्रतिमाओं पर 2 लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों की पूजा करें। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तरोई या लट जीरा के फूलों से, कुम्हड़ा और ककड़ी के फलों से, नारियल, छुहारा, कैथ, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल, कटहल, जीरक, खांड, गुड़, लवड़, चरभट तथा सप्त धान्य आदि वस्तुएं बांस के पात्रों में रखकर निवेदन करें। कंठ सूत्र को सुंदर केसर और कुमकुम से रंगें। उसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है, ओमकार पूर्विके देवी वीणा पुस्तक धारिणी, देव्यंबे नमस्तुभ्यम वैधव्यम प्रयच्छ में। वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मुझे सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके बहुत से स्त्री पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए वहां जागरण करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सावित्री की कथा कहलाएं। ब्रह्मा सावित्री का विवाह करें। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करें। जिसकी जीविका कठिनाई से चलती हो ऐसे निर्धन अग्निहोत्री ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा दान करें। उस रात्रि में ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करके प्रातःकाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री के सम्मुख भोजन कराएं।
वहां एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ सामान न परोसें। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराएं। पहला, दूध और घी में बने हुए पुए। दूसरा, अशोक वर्तिका, एक प्रकार का पकवान। तीसरा, छुहारे के साथ बनी हुई पूपिका। चौथा, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा। और 5वां, मोदक। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन धान्य और मनुष्यों से पूर्ण होती है। उसका वंश भरा पूरा रहता है। उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती। अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा न हो तो घर लौटने पर भोजन कराएं, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हों। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंड दान पूर्वक श्राद्ध भी करें। इससे पितर संतुष्ट होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अपने घर में श्राद्ध दान करने से तीर्थ की अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य होता है, क्योंकि वहां नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। पितरों का श्राद्ध एकांत एवं गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करें, वही पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है।